हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता एकेडमी चैनल। तो बायोलॉजी सीरीज में आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है विटामिन। तो लास्ट टॉपिक जो हमने बनाया था वो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट करने के बाद आज हम विटामिन टॉपिक पर पहुंचे हैं। और ये टॉपिक अगर हम बात करें तो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, तो काफ़ी डीप क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत सिंपल से फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कौन सा विटामिन है जो वाटर सोल्यूबल है, जल में घुलनशील है। आपको पता है कि विटामिन जो है आपके शरीर में उनका निर्माण नहीं होता, लेकिन यहाँ पर दो एक्सेप्शन है। ऐसे दो विटामिन हैं जिनका निर्माण हमारी बॉडी खुद करती है, तो उनका वो कौन कौन से हैं। इसी तरह क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपके सोर मतलब फूड आइटम्स है, जो खट्टे पदार्थ हैं, उनसे आपको कौन सा विटामिन मिलता है। तो ये सब क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो मेरा बस ये कहने का मतलब है इस टॉपिक में ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आएंगे, पूछे जाएंगे तो सिर्फ फैक्चुअल बेस्ड टॉपिक। तो आप कोशिश करिएगा कि मेरे साथ ही जो है आप शॉर्ट नोट्स जो है विटामिन के बनाते चलें। तो शुरू करें। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले जो विटामिन है इसका आविष्कार, इसे डिस्कवर किसने किया था। तो विटामिन का जो आविष्कार है वो किसने किया था, फंक ने। किसने? फंक नाम के एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने 1911 में जो है विटामिन का जो है आविष्कार किया था। अब विटामिन से एक और चीज़ कंफ्यूजन रहती है कि विटामिन से हमें एनर्जी या फिर जो कैलोरी है वो मिलती है। तो बिल्कुल नहीं, विटामिन से हमें कोई कैलोरी नहीं मिलती, बल्कि जो विटामिन है वो सिर्फ आपकी हेल्प करते हैं, आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं और साथ ही जो आपके शरीर में जो चय उपाचय की जो प्रक्रिया है, मेटाबॉलिज्म है, उसे जो है पूरा करते हैं। मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है ये आपका विटामिन करते हैं। और साथ ही जो विटामिन, मैंने शुरू में कहा कि विटामिन जो है इनका निर्माण आपकी बॉडी में नहीं होता, आपके शरीर में विटामिन का निर्माण नहीं होता। अगर आपके शरीर में विटामिन नहीं बन रहे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको विटामिन की ज़रूरत होती है। तो उसकी आवश्यकता के लिए हम जो है बाकी बाहरी जो फूड आइटम्स हैं उन पर डिपेंड होते हैं। हम बोलते हैं खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाओ, दूध वाली चीज़ें खाओ, दूध वाली चीज़ें खाओगे तो आपको विटामिन ए मिलेगा, जिससे आपकी आंखों की रोशनी ठीक रहेगी। तो विटामिन जो है हमारे शरीर में क्योंकि उनका निर्माण नहीं होता, हमें बाहर जो फूड आइटम्स हैं वो डिफरेंट फूड आइटम्स लेनी पड़ती है ताकि विटामिन की कमी को पूरा किया जा सके। लेकिन यहाँ दो एक्सेप्शन हैं। ऐसे दो विटामिन हैं जो कि आपकी बॉडी में जिनका निर्माण होता है, कौन कौन से? विटामिन डी और विटामिन के। जिसमें से जो विटामिन डी है ये तो हम सभी को पता है कहाँ से मिलता है। विटामिन डी जो आपकी सनलाइट है, सन रेज है, उसमें वो कैसी है, वो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं। और वो जब आपकी स्किन पर पड़ती है तो आपकी स्किन में क्या है, कोलेस्ट्रॉल, तो वो जो है आपका विटामिन डी का निर्माण करती है। उसी तरह विटामिन के है, इसका निर्माण कहाँ होता है? तो ये आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत है, उसमें एक आपका पार्ट है, कौन सा? कोलोन। तो कोलोन में आपके कई बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, जो कि आपका विटामिन के का संश्लेषण या जो सिंथेसिस है आपका करते हैं। तो याद रखिएगा, चाहे विटामिन आपके शरीर में इनका निर्माण नहीं होता, लेकिन दो एक्सेप्शन है, विटामिन डी और विटामिन के। नेक्स्ट जो है विटामिन जो है अपनी सोल्युबिलिटी के बेस्ड पर, अपनी घुलनशीलता के आधार पर जो है आपके दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक तो है जो कि वाटर सोल्युबल होते हैं, वाटर सोल्युबल यानी कि ऐसे विटामिन जो कि जल में आपके घुलनशील हो। दूसरे विटामिन होते हैं आपके फैट सोल्युबल, यानी कि ऐसे विटामिन जो कि आपके वसा में घुलनशील हो। तो कौन से वाटर सोल्युबल है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी, ये है आपके वाटर सोल्युबल विटामिन यानी कि जल में घुलनशील। जबकि विटामिन ए, डी, ई और के जो है आपके कैसे हैं, ये है आपके फैट सोल्युबल विटामिन। क्या है? फैट सोल्युबल विटामिन हो गए आपके कौन से? विटामिन ए, डी, ई और के। ये विटामिन क्या है? आपके वसा में घुलनशील यानी कि फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं। उसके बाद एक आपको पॉइंट याद रखना है, क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि आपका जो है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो तो ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट, इसे हम CO लिखते हैं। कोबाल्ट आपका किसमें पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है विटामिन B12 में।
तो कई बार क्वेश्चन आया है ये वाला कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट जो है पाया जाता है। तो विटामिन B12 ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट की मात्रा मिलती है। और लास्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि कौन से विटामिन जो है उसे हम हार्मोन भी कहते हैं, जो हार्मोन का काम भी करता है। तो विटामिन K जो है आपका एक हार्मोन भी है। तो क्या है आपका, ये एक हार्मोन भी इसे हम कहते हैं, ये आपका हार्मोन भी है। तो ये सब फैक्चुअल चीज़ें थी, आप कह सकते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट था विटामिन का, कि क्या क्या क्वेश्चन आपके कई बार इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम मेन जो पॉइंट है, मेन जो टॉपिक है उसमें एंटर करेंगे, यानी कि कौन कौन से विटामिन हैं, उनका केमिकल नेम क्या है, अगर उसकी आपके शरीर में कमी हो जाए तो आपको कौन सी डिजीज हो सकती है। तो ध्यान से देखिएगा, एक एक करके हम सारे नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखे विटामिन ए। विटामिन ए, और विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, इसका केमिकल नेम है, यहाँ पे हम केमिकल नेम लिखेंगे रेटिनॉल। हिंदी में भी यही है, टर्म हिंदी और इंग्लिश सेम है, हिंदी में सेम एज इट इज लिख ले रेटिनॉल। इसमें कंफ्यूजन मत रखें कि केमिकल नेम सेम जो नाम इंग्लिश में है उसे भी आप हिंदी में लिख सकते हैं। और अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो कौन सी डिजीज आपको हो सकती है, वो है आपकी रतौंधी, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। यानी कि रतौंधी। और एक और है जीरोप्थेल्मिया, ऊपर लिख रही हूं मैं, जीरोप्थेल्मिया डिजीज। मेनली जो विटामिन ए की कमी से होती है वो आपकी रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। जिस डिजीज में क्या होता है कि विटामिन ए दरअसल क्या करता है, आपकी बॉडी में विटामिन से जो है एक पिगमेंट, एक जो है रंजक का निर्माण करता है जिसका नाम है रोडोप्सिन पिगमेंट, जो कि क्या करता है, ये रोडोप्सिन जो पिगमेंट है जो विटामिन ए के द्वारा जो बनता है केमिकल जो है रेटिनॉल प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है कि आपको जो है रात के समय यानी कि कम लाइट में भी देखने में आपकी हेल्प करता है। इससे आप सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो विटामिन ए अगर आपका बॉडी में इनफ नहीं पाया जाएगा, क्योंकि ये आपका कम अंधेरे में भी आप देख सकते हैं, शाम के समय जो है आपका कम अंधेरे में देख पाते हैं, वो विटामिन ए की वजह से ही देख पाते हैं। और अगर आपके शरीर में ये कम हो जाएगा तो रोडोप्सिन उचित मात्रा में नहीं बनता है आपका जो है, तो इससे क्या होगा, आप रात के समय में यानी कि कम अंधेरे में ठीक से नहीं देख पाते हैं, इसलिए इस डिजीज़ को कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी डिजीज़। और जीरोप्थेल्मिया भी इसका लिखा होता है कि विटामिन ए की कमी से जीरोप्थेल्मिया भी हो जाता है। जीरोप्थेल्मिया क्या है, आपका जो कॉर्निया है, आगे आपका आंखों के आगे ट्रांसपेरेंट लेयर है कॉर्निया। जब मैंने आई टॉपिक पढ़ाया था तो स्ट्रक्चर बना के समझाया था कॉर्निया का भी, कि कॉर्निया जब आपका ड्राई होने लग जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जीरोप्थेल्मिया डिजीज़ जो है कहते हैं। तो मेनली क्वेश्चन आपका नाइट ब्लाइंडनेस से आता है कि विटामिन ए की कमी से होने वाली डिजीज़ है आपकी नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी, और इसका केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल। और ये आपका विटामिन ए किसमें पाया जाता है, आपका जो दूध वाले डेयरी आइटम्स हैं, आपकी हरी सब्जियां हैं, उनमें ज़्यादा मिलता है। विटामिन ए क्लियर हो गया। उसके बाद है आपका विटामिन बी। तो विटामिन बी जो है डिफरेंट टाइप्स के हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, B5, B6, B7। तो सारे हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं विटामिन B1। तो विटामिन B1 का केमिकल नेम है थायमिन। सेम आप हिंदी में लिख लें, थायमिन। और विटामिन B1 की अगर आपके शरीर में कमी हो जाए तो कौन सी डिजीज़ जो है आपकी हो सकती है। अगर विटामिन B1 की कमी हो जाए तो वो आपका डिजीज़ होती है, वो होती है आपकी बेरी।
सेम हिंदी में, आप हिंदी में भी लिख लें, बेरी बेरी, इसको हिंदी में भी सेम कहते हैं, बेरी बेरी। इस डिजीज़ में क्या होता है कि जो आपका हार्ट है, आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है आपका, वो अफेक्ट होता है, वो ठीक से काम नहीं कर पाता। या फिर आप कई बार आपका जो है नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, वो भी इससे प्रभावित होता है, जिससे कि अगर टाइम पर इलाज ना हो तो आपको पैरालिसिस भी, लकवा भी मार जाता है आपका विटामिन B1 की कमी से, जिससे कि आपको बेरी बेरी जैसे जो डिजीज़ है हो सकते हैं। तो याद रखना, कई बार क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन आ चुका है, विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है, तो इसका केमिकल नेम है थायमिन। उसके बाद है विटामिन B2। विटामिन B2 जिसका केमिकल नेम है आपका राइबोफ्लेविन। अब मैं हिंदी में नहीं लिख रही हूँ क्योंकि सेम नाम है, हिंदी में आप लिख लें राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से क्या होता है कि जो आपका स्किन है वो फटने लग जाती है, आपका जो स्किन फटने लग जाती है, आंखें लाल हो जाती है, आपकी जीभ फटने लग जाती है। तो तीनों चीज़ लिख लें। मैं यहाँ पर एक टर्म लिख रही हूँ सिर्फ, ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस क्या होता है? ग्लोसाइटिस होता है आपका जीभ का फटना, इसी तरह आपका स्किन का फटना, इसी तरह आपकी जो है रेडनेस ऑफ आई, आंखें लाल हो जाती है। तो पूरा लिखिए आप, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा है मैंने। ग्लोसाइटिस मतलब जीभ का फटना, स्किन मतलब स्किन का फटना जो है, और आइज़ का जो रेडनेस ऑफ आई जो है आपका विटामिन B2 की कमी से होता है, जिसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। उसके बाद है विटामिन B3। विटामिन B3 और इसका केमिकल नेम है आपका निकोटिनामाइड या नियासिन। दोनों ही इसके नाम है, मतलब एक ही है दोनों, या फिर आप निकोटिनामाइड कह दें या फिर नियासिन कहते हैं। और इसकी कमी से जो डिजीज़ होती है वो आपकी होती है पेलेग्रा डिजीज़। पेलेग्रा डिजीज़ या फिर इसे ही हम एक और कहते हैं आपका 4D सिंड्रोम। 4D सिंड्रोम में क्या है, यानी कि इसमें 4D पाया जाता है पेलेग्रा में। कौन कौन से लिख ले? डायरिया यानी कि दस्त, लूज मोशन। दूसरा है डर्मेटाइटिस, अभी बताती हूँ। डिमेंशिया और डेथ। तो तीन जो आपका 4 हमने देखा, विटामिन B3 की कमी हो जाए, जिसका केमिकल नेम निकोटिनामाइड या नियासिन है, इसकी कमी से डिजीज़ होती है आपका पेलेग्रा, जिसे हम 4D सिंड्रोम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 4D पाए जाते हैं, ऐसी डिजीज़ होती है। तो पहला मैंने लिखा डायरिया, ऐसे पर्सन को जो है डायरिया हो सकता है, दस्त लग सकते हैं, लूज मोशन हो सकती है, पानी की कमी जिसमें हो जाती है। दूसरा है डर्मेटाइटिस। डर्मा का मतलब होता है आपका स्किन, आइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन, यानी कि आपका जो स्किन है उसमें सूजन आ जाती है, स्किन फटने लग जाती है, वो काफ़ी उसमें इन्फेक्शन जो है आपकी स्किन पे हो जाती है, जो है आप रैशेज जो है स्किन पे हो जाते हैं। तीसरा है डिमेंशिया, या जो आपकी मेंटल जो प्रॉब्लम है, मतलब आपको जो है भूलने की जो बीमारी है, आप भूल जाते हैं काम करके, तो वो डिजीज़ जो है डिमेंशिया आपकी होती है। और चौथा है कि इस डिजीज़ में आपकी डेथ भी हो सकती है अगर आप टाइम पे इसका ट्रीटमेंट जो है ना लें। तो 4D, 1 2 हो गया, 2 हो गई D, 3D और 4D। तो 4D सिंड्रोम हम पेलेग्रा को कहते हैं। और ये किसकी कमी से होती है? विटामिन B3, जिसका केमिकल नेम है आपका निकोटिनामाइड या नियासिन। तो ये मैं मिटा रही हूँ। ओके, पता चल गया 4D सिंड्रोम जो है आपका क्या है। उसके बाद है विटामिन B5। कौन सा है? विटामिन B5। तो विटामिन B5 का जो केमिकल नेम है वो है आपका पेंटोथेनिक एसिड। क्या है? पेंटोथेनिक। पेंटो मतलब पेंटोप मतलब 5 होता है, तो B5 से पेंटोथेनिक एसिड बना है, ऐसे आप याद कर सकते हैं, पेंटोथेनिक एसिड। और यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है, वो मैं बता देती हूँ। कई बुक में उल्टा दिया हुआ है, विटामिन B3 को पेंटोथेनिक एसिड बोला गया है, विटामिन B5 को निकोटिनामाइड या नियासिन बोला गया है, लेकिन वो गलत है। मैंने कई बुक देखी है, लेकिन अगर आप अच्छी बुक्स देखेंगे, ऑथेंटिक बुक्स जो देखेंगे, तो वहाँ पर बताया हुआ है कि विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड है और B3 निकोटिनामाइड या नियासिन है। या फिर यहाँ से भी आप खुद देख लें, 5 मतलब पेंटो यानी कि 5, तो इससे भी आप याद कर सकते हैं। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, और इसकी कमी से क्या होता है, आपका जो है
एलोपेशिया नहीं, जो आपके बाल है वो सफ़ेद होने लग जाते हैं, वाइटनिंग ऑफ हेयर। तो आपके जो बाल समय से पहले जो है वाइट होने लग जाते हैं, वो किसकी कमी से? विटामिन B5 की कमी से होने लग जाते हैं। इसके अलावा आपकी जो स्किन है वो भी फटने लग जाती है विटामिन B5 की कमी से। तो ये चीज़ लिख लें। विटामिन B6, आगे क्या है? विटामिन B6, इसका केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन। और विटामिन B6 की कमी से एनीमिया, मतलब हीमोग्लोबिन की कमी जो आपको हो जाती है, जिसे हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि उसमें खून की कमी हो गई है। तो विटामिन B6 की कमी से एनीमिया डिजीज़ होती है आपको, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है। कितना होता है नॉर्मल? गर्ल्स में 12 से 14 ग्राम पर DL और बॉयज़ में 14 to 16 ग्राम पर DL जो है एवरेज माना जाता है। इससे कम हो जाए तो हम बोलते हैं कि उसे एनीमिया रोग हो गया है। और एनीमिया भी डिफरेंट होता है कि कईयों को सीवियर होता है, बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, आपका 5 से भी कम हो जाता है, तो हम सीवियर लेवल का बोल देते हैं। तो ये पायरिडॉक्सिन किसका केमिकल नेम है? विटामिन B6 का। उसके बाद है विटामिन B7, और विटामिन B7 का जो केमिकल नेम है वो लिख लें। विटामिन B7 का केमिकल नेम है आपका बायोटिन। तो लिखे यहाँ पे, विटामिन B7 का केमिकल नेम है आपका बायोटिन। B7 बायोटिन इसका केमिकल नेम है। और इसमें क्या होता है कि आपका जो है बॉडी जो है, मतलब हमेशा हमें थकी थकी महसूस करती है, आपको जो शरीर है वो दुखता रहता है आपका विटामिन B7 की कमी से। और साथ ही आपको जो है कई बार पैरालिसिस अटैक भी आ जाता है, लकवा भी मार जाता है, बोलते हैं लकवा मार गया, वो भी इसकी कमी से हो सकता है आपका। इसके अलावा जो आपका हेयर लॉस, बाल भी जो है आपके झड़ने लग जाते हैं विटामिन B7 की कमी से, बायोटिन की कमी से। इसका केमिकल नेम क्या है? बायोटिन। उसके बाद है आपका विटामिन B12। विटामिन B12 से पहले लिख ले विटामिन B11। विटामिन B11, और इसका जो केमिकल नेम है, हाँ, विटामिन B12। विटामिन B12 इसका केमिकल नेम क्या है? इसका केमिकल नेम है फोलिक एसिड या फोलिक अम्ल। फोलिक एसिड जो है इसका केमिकल नेम है। और इसमें भी आपको जो है विटामिन B11 की कमी से भी आपको जो है एनीमिया जो है खून की कमी हो जाती है। और साथ ही इसमें एक और चीज़ लिखे कि जो है डिसेंट्री डिजीज़ भी हो जाती है। डिसेंट्री को हिंदी में हम क्या कहते हैं? पेचिश रोग। यानी कि जो आप फ्रेश होते हैं, आप स्टूल पास करते हैं, तो उसमें जो है आपका ब्लड आने लग जाता है आपका डिसेंट्री रोग में, पेचिश रोग में। और जब ऐसा होगा, ब्लड आपके स्टूल में पास होने लग जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपको जो है खून की कमी हो जाती है, एनीमिया डिजीज़ जो है हो जाती है। तो मेनली इसमें आपका किस में होता है? ये आपका डिसेंट्री विटामिन B11 की कमी से, जिसका आपका केमिकल नेम है फोलिक एसिड। नेक्स्ट है विटामिन B12, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसका पूछा जा चुका है कि इसका जो केमिकल नेम क्या है, वो है आपका साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन। अब यहाँ पर आप देखें, मैंने शुरुआत में बोला था कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो साइनोकोबालामिन इसका केमिकल नेम है। तो यहाँ पर देखिए कोबाला यानी कि कोबाल्ट। तो इसके अगर आपको पता है कि इसका केमिकल नेम साइनोकोबालामिन है, तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि इसमें आपका जो क्या है, कोबाल्ट भी मिलता है विटामिन B12 में। और इसकी कमी से होने वाले डिजीज़ कौन से है? आपका एनीमिया, यानी कि पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस टाइप का जो एनीमिया है आपका इसमें होता है, पर्नीशियस एनीमिया। और इस एनीमिया में, इस टाइप के एनीमिया में मेनली आपका जो आपका नर्वस सिस्टम है अफेक्टेड हो जाता है, मतलब आप ठीक से काम नहीं कर पाते, आपका जो शरीर है दुखता रहता है, मतलब कमर दर्द इसमें आपकी होती रहती है। और ये डिजीज़ उन लोगों को जो प्योर वेजिटेरियंस हैं, तो उनमें ये मेनली डिजीज़ होते हैं, क्योंकि उसमें कई आपके जो है ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब कई जो आपका विटामिन B12 है वो मेनली आपका पाया जाता है आपका जो है नॉन वेज आइटम्स है, यानी कि जो आपका
मांस वाली चीज़ें हैं, मांस में जो ये आपका फिश लिवर ऑयल में आपका जो है ये आपका विटामिन B12 पाया जाता है। तो उनकी इसकी कमी पूर्ति के लिए आपको बोला जाता है वेजिटेरियंस को, या फिर आप इसके सप्लीमेंट्स लें, कोई ऐसे टैबलेट्स लें, सप्लीमेंट्स लें जिसमें ये विटामिन पाया जाता है, या फिर इंजेक्शन लगवाए विटामिन B12 के। तो इसकी कमी से साइनोकोबालामिन होता है, इससे पर्निशियस एनीमिया, इसका केमिकल नेम साइनोकोबालामिन है और उसकी कमी से होने वाली डिजीज़ है पर्निशियस एनीमिया। तो ये थे डिफरेंट विटामिन बी जो है आपके हमने देखे, इनसे कमी से होने वाली डिजीज़ कौन कौन सी है और इनके केमिकल नेम क्या है। अब आ जाता है विटामिन सी। विटामिन सी इसकी कमी से पहले हम लिखते हैं इसका केमिकल नेम। इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड मतलब अम्ल, और यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि जो ऐसे एसिड यानी कि जो खट्टे पदार्थ हैं उनमें एसिड होता है। कौन सा? एस्कॉर्बिक एसिड जो है उनमें मिलता है। यानी कि विटामिन सी जो आपके खट्टे पदार्थ हैं उनमें पाया जाता है। और सबसे क्वेश्चन आ चुका है ये कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका आंवला में। और विटामिन सी की कमी से होने वाली डिजीज़ कौन सी है? स्कर्वी जो है। इसमें स्कर्वी में क्या होता है? आपके जो मसूड़े हैं, आपके जो गम्स हैं वो फूल जाते हैं, उसमें सूजन आ जाती है, और बहुत ज़्यादा अगर आप अफेक्टेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा विटामिन सी की कमी हो जाती है, तो ये आपके मसूड़ों से, गम से खून भी आने लग जाता है। तो ये किससे होता है स्कर्वी डिजीज़? विटामिन सी की कमी से, जिसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद है विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है आपका? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, ये भी आप याद कर सकते हैं। विटामिन डी यानी कि कैल्शियम, और कैल्शियम से आपके बन गया कैल्सीफेरॉल इसका केमिकल नेम है। इसकी कमी से होने वाली डिजीज़ क्या है? बच्चों में तो होती है रिकेट्स, और बड़ों में विटामिन डी की कमी से हो जाती है ऑस्टियोमलेशिया। मतलब अगर बच्चों में ये डिजीज़ हो जाए तो रिकेट्स हो जाता है, मतलब उनमें जल्दी विटामिन डी की कमी से उनके फ्रैक्चर होने का भी डर रहता है। उनकी जो लेग्स होती है, बोर्ड लेग्स होती हैं, वो पोस्चर जो है ठीक नहीं बना पाते, उनकी जो ऐसे वो सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। उनके अगर ये देखें घुटना थोड़ा अंदर की ओर होता है, आपका घुटना है तो ऐसे, ये लेग्स को क्या बोलते हैं? बो लेग्स। तो ये लेग्स, तो ऐसे बच्चे जिन्हें रिकेट डिजीज़ है यानी कि विटामिन डी की कमी है, तो उनमें ये लक्षण जो है पाया जाता है। और दूसरा है ऑस्टियोमलेशिया, जो वयस्कों में होता है, बड़ों में होता है। इसमें भी क्या है? विटामिन डी की कमी से आपका क्या है? उनका जो हड्डियां बहुत वीक होती है, और उनका जो है जल्दी फ्रैक्चर का भी डर उन्हें रहता है। उसके बाद है विटामिन ई। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा विटामिन है जिससे आपका इनफर्टिलिटी जो आप इसमें हो जाती है, इनफर्टिलिटी जिसे हम बोलते हैं हिंदी में कि उसकी जो जनन शक्ति हो जाती है वो कम हो जाती है। तो विटामिन ई का केमिकल नेम है आपका टोकोफेरोल। टोकोफेरोल। और अगर विटामिन डी ई की कमी हो जाए तो आप जो है फर्टिलिटी आप में हो सकती है, जो है जनन शक्ति कम हो जाती है। और ये किसमें होता है मैक्सिमम? आपका जो आपका अंकुरित चीज़ें होती हैं, अंकुरित जो अनाज होता है, अंकुरित सोयाबीन ले लीजिए, अंकुरित आप और कोई दाल ले लीजिए, तो इनमें ये आपका अंकुरित जो आइटम्स होती हैं उनमें विटामिन ई मिलता है। तो जो पुरुष होते हैं, मेल होते हैं, वो नपुंसकता का हो जाते हैं शिकार, फीमेल्स होती है वो बांझपन का शिकार जो है हो जाती है। मतलब ये इनफर्टिलिटी आप में हो सकती है अगर जो है कोई भी पर्सन विटामिन ई की कमी उसमें मिलती है। उसके बाद लास्ट है विटामिन के। विटामिन के का केमिकल नेम है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनिन इसका केमिकल नेम है। और इसकी कमी से क्या हो जाता है? ब्लीडिंग। मतलब अगर आपको चोट लग गई, चोट लगने के बाद आपको पता है आपकी बॉडी ऐसे नेचुरल तरीके से बनी हुई है कि उसके बाद वहाँ पर थोड़ी देर में रक्त का, खून का थक्का जम जाता है, क्लॉट बन जाता है, ताकि आपकी ब्लीडिंग रुक जाए। वो क्लॉट क्यों बन रहा है? क्योंकि आपके शरीर में जो है इनफ विटामिन के पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्लॉटिंग फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर। मतलब ये आपका क्या है? अगर आप में कहीं चोट लग गई आपके शरीर में, तो विटामिन के अगर
जो है वो सही अमाउंट में मिला तो ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा खून का थक्का जमाने में, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोटिंग फैक्टर बोलते हैं। और इसका केमिकल नेम क्या है, फिलोक्विनिन। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो आपका जो है क्लॉट नहीं बन पाता है, रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, इसलिए ब्लीडिंग जो है आपकी होती रहती है। तो बोलते हैं कि विटामिन के की कमी से आपका रक्त की जो है थक्का नहीं जम पाता है, यानी कि जो है आपका ब्लीडिंग होती रहती है, आपका क्लॉट नहीं बन पाता चोट के ऊपर। तो ये है विटामिन के जिसका केमिकल नेम है फिलोक्विनिन। तो ये थे सारे विटामिन जिसके हमने पढ़े कि विटामिन के केमिकल नेम क्या क्या है और उनकी कमी अगर आपकी बॉडी में हो जाए तो कौन कौन सी डिजीज़ आपको हो सकती है। तो मैं तो यही कहूँगी अगर आप साथ साथ शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर आप ज़रूर रख लें ताकि जब भी आपको रिवीजन करना हो तो आप ये चीज़ जो है एक बार देख के पढ़ लें। तो ये था पूरा, आपने देख लिया होगा कि पूरा टॉपिक जो है समझने से ज़्यादा आपका ये टॉपिक जो है फैक्चुअल है, मतलब याद करने वाला टॉपिक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद करनी ही पड़ेगी कि इनका केमिकल नेम क्या है, कौन सी इसकी कमी से डिजीज़ हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और चाहे तो हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर। तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।